जबलपुर शहर में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर के द्वारा की गई कार्रवाई अब बेअसर नजर आ रही है। शिक्षा माफियाओं की मनमानी के चलते अभिभावक अब आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टीम फील्ड स्कूल की, जहां पर स्कूल के द्वारा बच्चों की फीस कम करने की बजाय बच्चों से लेट फीस ली जा रही है। साथ ही फीस के नाम पर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, जिसे लेकर आज अभिभावक बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। अब हम इसका क्या जवाब और सर हर हफ्ते 2500 रुपये ले रहा है सर, जिनका 3 महीने से नहीं 300 रुपये जोड़ कर ले रहा है। स्कूल प्रबंधन ये बोलता है, हम लोगों ने उस दिन पीटीएम में स्कूल गए तो उनने ये कहा कि हम आपको बिना फीस का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए बोले, पहले तो वो लोग मना कर रहे थे मिलने से, फिर जैसे तैसे मिलने दिया तो मोबाइल बाहर रखवाया पहले। उसके बाद प्रिंसिपल रूम में हम लोग गए तो वो बिल्कुल फ़ीस कम करने को तो तैयार नहीं है। बोल रही थी हम न्यू स्ट्रक्चर से ही फ़ीस लेंगे और आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाएगा जब तक आप फ़ीस पे नहीं करेंगे। फिर हमने बोला कि आप फ़ीस ले लीजिए फर्स्ट क्वार्टर की, उसके बाद हमें रिज़ल्ट दिखाइए। तो बोले नहीं, लेट फ़ीस तो लगेगी ही, और पर हेड वो 300 पर मंथ लेट फ़ीस ले रही हैं। अगर अप्रैल में जो जमा नहीं किया है तो उसका लेट फ़ीस 300 जा रहा है। तो 300 एक पेरेंट देगा तो बाकी पेरेंट्स वो कितना ले लेंगे वो। हाँ, वो ये बोल रही हैं कि हम आपकी वजह से ही तो जेल गए थे। तो हम लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने किया था तो आप गए थे जेल। उसके बाद फिर बहुत देर तक हम लोग की बहस होती रही, खूब बोला उनको, खूब कोशिश किया कि आप प्लीज़ लेट फीस मत लीजिए, हम लोग फीस देने को तैयार हैं, फर्स्ट क्वार्टर ले लीजिए, सेकंड क्वार्टर। लेकिन वो बस लेट फीस की बात उन पे अड़ी थी कि हम लेट फीस तो लेके रहेंगे। फील्ड इंटरनेशनल स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती है। पीटीएम हुआ, उन्होंने बिना फीस दिए रिज़ल्ट दिखाने से मना कर दिया। जब हम लोगों ने अनुरोध किया कि हमें प्रिंसिपल मैडम से मिलना है तो पहले तो मिलने नहीं दिया गया, रोका गया। जब फाइनली हम लोग एंटर हुए तो मैडम का व्यवहार बहुत ही रूड था, बहुत गलत तरीके से उन्होंने बातें करी। जो हमने बताया कि जो मापदंड सरकार ने निर्धारित किए हैं आप उनके हिसाब से फ़ीस लीजिए, तो बिल्कुल मानने से मुकर गई। उन्होंने कहा आपकी वजह से मैं जेल गई हूँ और हम लोग तो इतनी ही फ़ीस लेंगे, हम लोग लेट फ़ीस भी लेंगे। उसके बाद हमारे बच्चों के नाम नोट किए गए। कल मेरी बच्ची के क्लास में एक उन्हीं में से कोई मैडम है, मंजू मैडम शायद, वो पहुंचकर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उससे मेरा नाम और मेरा नंबर वगैरह पूछ रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो मेरे समझ में आ रहा है, स्टेम फील्ड स्कूल पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे आमादा है। लेट फ़ीस माफ़ करना क्या, उनका तो लेना ही नहीं बनता है। लेट फ़ीस क्यों लोगे जब आपका कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है मामला, तो आप कैसे उस फ़ीस पे लेट फ़ीस ले सकते हो? तो ये सारी चीज़ें हैं और पूरा का पूरा स्टाफ एक ही सुर में बात कर रहा है। उनके डायरेक्टर का आता पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आके हमसे मिलें। और तो इसके खिलाफ एक आंदोलन है और ये आंदोलन अब बड़ा रूप लेने जा रहा है। बहुत से स्कूलों ने अभी निर्धारित शुल्क के हिसाब से शुल्क नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हम उनसे बात भी कर रहे हैं और उनसे लिखित में ले रहे हैं। स्टेम फील्ड स्कूल के बारे में आज हमें आपके सामने ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्टेम फील्ड स्कूल से अभी बात कराई गई जांच अधिकारी के माध्यम से, तो उन्होंने ये बताया कि हम अपील में गए हैं और हाई कोर्ट में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील लगाई है उनने, और हाई कोर्ट में भी उनने केस लगाया हुआ है। तो हमने बोला है कि वैसा वो एक आवेदन दे दें, उसके हिसाब से बात फिर हम कलेक्टर साहब से मिल के जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे।